नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन तो चंद अहम बातें हैं जो आज आपसे करनी है। सबसे पहले बात शुरू करूँगा लाहौर धमाका। एक हाई वैल्यू टारगेट जो है वो ऑपरेशन किया गया और आपके बहुत बड़ी वहाँ तबाही आई। काफ़ी लोग शहीद हुए और वहाँ काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो डैमेज हुआ। ये बड़ी दहशतगर्दी थी काफ़ी अरसे बाद और एक हाई वैल्यू टारगेट को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये हाई वैल्यू टारगेट अब आ गए हैं। ख़ुद नाम लिया है हुकूमत ने और वो है हाफिज़ सईद साहब, हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब। हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब की दो इंट्रोडक्शन है। एक इंट्रोडक्शन ये है कि भारत उन्हें दहशतगर्द कहता है, अमेरिका ने उनके ऊपर जो है उनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की अदालतें हमेशा उनको रिलीफ देती रही हैं कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के कोई मुकदमात नहीं है, लेकिन हालिया इस 2.5 साल के अंदर हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको सज़ा देकर अदालत में उनको अदालत से सज़ा देकर जेल में भेज दिया गया और उनकी तमाम जो जमातुद दावा के ऑफिसर्स थे उनको बंद कर दिए गए। हालांकि वो जमातुद दावा के साथ साथ डिफेंस पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, जनरल हमीद गुल भी इसमें शामिल थे, इतना बड़ा नाम शामिल था और दूसरी सियासी जमातें भी, मजहबी जमात भी शामिल है, उसके भी ये अहम मेंबर थे। लेकिन आज वो आपके जेल कस्टडी में हैं और बड़ी कुर्बानी है इनकी, बड़ा नाम भी है। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ इंडिया भारत और दूसरी तरफ अमेरिका और तीसरी तरफ पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं। उनके घर को हिट किया गया और ये यहाँ तक जो पहुँचा गया है इसमें यकीनन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल है कि इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर ये जो आपके जो हमला हुआ है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये डेफिनेटली कहीं सिक्योरिटी फेलियर है और ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को शाबाशी भी कि उन्होंने उस जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको पकड़ा है और बहुत अहम लिंक्स जो है वो भी सामने आ गया है। लेकिन हम पूरी कौम इस बात पे मुंतज़िर है कि वज़ीर आज़म साहब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कौम से ख़िताब करें और बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस जगह पर जो हाई वैल्यू टारगेट पे हमला हुआ है जिसमें दुश्मन मुल्कों की बैनुल-अक़वामी ताकतों की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि मीडिया में नाम आ चुका है, लेकिन कौम वज़ीर आज़म से सुनना चाहती है कि वज़ीर आज़म बताएं आकर कि कौन कौन से मुल्क जो हैं उनकी एजेंसीज है। छुपाइएगा नहीं, एक का नाम ले लें, दो का नाम ले लें। जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था जो आपके 2 पायलट गिरे थे, एक का नाम लिया गया, दूसरे का नाम नहीं लिया गया। तो फिर ये तो बुज़दिलाना इक़दाम है। ये पाकिस्तानी कौम को आप हकीकत बताइए, सच बताइए। जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी ये हाई वैल्यू टारगेट किया है, ये दहशतगर्दी की है, ये बहुत पाकिस्तान अंदर आकर उन्होंने पाकिस्तान के आपके स्टेट्स को चैलेंज किया है, उनको इंतबा भी कीजिए और इसका बदला भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है इनको पूरी दुनिया के सामने लाइए कि कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं लाना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है कि बार बार इमरान खान साहब और आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, हमने अपने मुल्क के मफाद में अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, बार बार बयान आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, बड़े अहम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया से ये सवाल उठा रहा है, आम पाकिस्तानी ये सवाल उठा रहे हैं, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइए कि अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे थे। सबसे पहला तो सवाल ये है, और अमेरिका ने अड्डे के साथ और क्या मांगा था? क्या उन्होंने हवाई गुजरगाह भी मांगा था? 2004 में एक एग्रीमेंट हुआ था, क्या उस 2004 के एग्रीमेंट जो हुआ था क्या उसी को कंटिन्यू करने को कहा है जिसमें हवाई गुजरगाह उन्होंने माना है, एयर स्पेस मांगा है? तो बताइए आके, नाम लेके आया अमेरिका ने मांगा या नहीं मांगा, और अगर अमेरिका ने मांगा है तो किस मकासद से मांगा है? और दूसरा ये है कि आपने अगर अड्डे मना कर दिए हैं तो क्या आपने हवाई गुजरगाह जो सबसे अहम है वो आपने दे दिया है जिस तरह 2004 में दिया गया था? आपने उस एग्रीमेंट को रिन्यूअल किया है? ये बताइए। या आप
जिस तरह अड्डे को मना कर रहे हैं कि नहीं दिया है, हम मुल्क की बका की खातिर और मुल्क के मफाद में अमेरिका को दो टोक जवाब दे दिया है, अड्डे नहीं देंगे, तो यही स्टेटमेंट आप दे दीजिए, मुल्क की बका की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी के, पाकिस्तान की कौम के लिए हमने इनको एयर स्पेस भी नहीं दिया है। आइए ये बता दीजिए, ताकि वो मुआहदा वो भी खुल के सामने आ जाए जहां जहां पहुंचा हुआ है। तो आइए ना इस पे बात कीजिए, छोड़ दीजिए अड्डे। अड्डे कोई नहीं पूछ रहा आपसे, अब आप पूछ रहे हैं कि वो एयर स्पेस आपने दिया है क्योंकि वही एयर स्पेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहरी बेड़ा है बहरे हिंद में अमेरिका के पास, तो फिर उसको ज़मीन की क्या ज़रूरत है, उसने वहाँ से अटैक करना है अफगानिस्तान पे, और वो सिर्फ आपका एरिया चाहिए ताकि आपके अंदर आकर वो काम कर सके, तो उसको एयर स्पेस की ज़रूरत है। ये डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो आप वाज़ेह करें कि यहाँ पर आप कहाँ खड़े हैं, कि आपने सिर्फ अड्डे के लिए, जिसके लिए मांगा भी नहीं किया, उसके ऊपर आप जोर मचा रहे हैं, और एयर स्पेस उसको दे दिया है, और नहीं दिया है तो इसी तरह दो टोक स्टाइल में एब्सोल्युटली नॉट कहकर एयर स्पेस को भी रिग्रेट करें। ये एक सवाल है, लेकिन इसका होगा क्या? चाइना ने भी और तालिबान ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को इंतबाह किया है कि अगर आपने अपनी कोई सरजमीन और अपना एयर स्पेस किसी ऐसी चीज़ के लिए किया तो वो बहुत ख़तरनाक होगा। चाइना ने भी मना किया है कि इस रीजन में इस किस्म की किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये याद रखिए, चाइना ने भी मना किया है। तालिबान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर कोई अटैक तालिबान पे, अफगानिस्तान पे किसी की ज़मीन इस्तेमाल हुई, किसी का स्पेस इस्तेमाल हुआ, तो हम जो है ये बहुत ख़तरनाक होगा। मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान के अहम डिफेंस एनालिस्ट का ये सवाल है, अहम लोगों का सवाल है, पॉलिटिशियन का सवाल है, मेंबर्स का सवाल है कि अगर ये एयर स्पेस दिया गया और अमेरिका ने इस एयर स्पेस से तालिबान को हिट किया, तो तालिबान का रिएक्शन फिर कहाँ आएगा? फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा। वो तालिबान जिसने 3 सुपर पावर को शिकस्त दी और आज तक पाकिस्तान में उन्होंने एक पत्थर नहीं फेंका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, अफगान तालिबान की हो रही है। तो ये अवाम को तो अब समझना चाहिए कि अगर एयर स्पेस दिया गया है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस एयर स्पेस को वो बहरी बेड़े से अपने इस्तेमाल करेगा, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और फिर तालिबान का रिएक्शन अगर आएगा पाकिस्तान की तरफ, तो सोचिए पाकिस्तान में कितने कश्त खून होंगे, किस तरह यहाँ पर मामलात ख़राब होंगे, किस तरह हमारी फ़ौज को ये फेस करना पड़ेगा, हमारे सिपाहियों को जाने देनी पड़ेगी, आवाम को जाने देनी पड़ेगी, किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क की बहादुर अफवाज अपना रोल अदा करेगी, उसके साथ आवाम कीमत देगी। कितना बड़ा ये गलत फैसला होगा, ये बात आप जहन में रखिएगा। अब आइए खारजा पॉलिसी का इस वक्त ये हाल है नाज़रीन, मैं ज़्यादा नहीं वैसे तो बोलता रहता हूँ कि 193 यूएन के जो कंट्री, उनमें से आज पाकिस्तान के साथ एक भी नहीं खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी को बोला, मैंने कहा साबित करें कोई खड़ा है। और एक बात और बता दूं, शाह महमूद कुरैशी को मैंने खुद ये टेक्स्ट किया और कॉल किया कि बताइए कि क्या आपने अड्डे दिए हैं या एयर स्पेस दिया है। तो ये अड्डे का तो आपने कह दिया, तो बराए मेहरबानी बता दीजिए। मैं वेटिंग करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरे एयर स्पेस का जवाब नहीं दिया। ये बात आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से खुद मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या आपने एयर स्पेस दिया, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अगर वो देते तो वो जवाब मैं अभी ऑन एयर कर देता, मेरे पास उसके प्रूफ मौजूद हैं। आइए, मैंने कहा 193 ममालिक आपके साथ नहीं खड़े, ये भी मैं बता चुका हूँ उनको। 57 कोई एक ममालिक बता दें इस्लामी जो आपके साथ खड़ा हो, यूरोपीय यूनियन में से कोई 27 ममालिक में से एक खड़ा हो, अरब लीग के 23 ममालिक में से कोई आपके साथ एक खड़ा हो। आपके मौजूदा 3 साल में पाकिस्तान का ये हाल है कि सार्क ममालिक में से भी कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, कोई पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा है। और हमेशा ऐसा होता था कि एक सुपर पावर आपसे नाराज होती थी तो दूसरी सुपर पावर आपके साथ खुश होती थी। आज दुनिया में 3 बड़ी सुपर पावर वैसे माना जाता है, वैसे तो 7 है, उनमें पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, लेकिन 3 सुपर पावर है जिसमें रूस, अमेरिका और चीन। आज आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। कल अमेरिका नहीं होता था तो चीन होता था, रूस नहीं होता था तो अमेरिका होता था। आज आपकी ये खारजा पॉलिसी है नाकाम तरीन कि कोई मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा है, इंक्लूडिंग कोई सुपर पावर आपके साथ नहीं खड़ा है। जो बाइडन आपसे बात नहीं करता है। आप बार बार ऐसे हालात पैदा कर रहे हो कि अमेरिका का जो बाइडन आपसे बात करे, जिस दिन बात करेगा आप फिर जो करोगे, वो जो ट्रम्प के साथ आपने वादा किया था यहाँ पे भी यही होगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं, और वो ये है कि
इसमें एक और बहुत अहम इशू शामिल करता हूँ और वो ये है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जो इसमें बहुत बड़ी रिगिंग की तैयारी हो रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि धौंस धांधली, फाइलें, करप्शन, पैसा सब चल रहा है, दबाव चल रहा है। अभी जो स्टेटस है, जो लोगों ने कहा, मैं वो कोट कर देता हूँ। जो ज़राए कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए और मेरिट पे इलेक्शन हो तो वहाँ पर जो वोटों की परसेंटेज है वो मैं बता देता हूँ। पीएमएलएन के बारे में कहा है 45% वोट उनके हैं इस वक्त, पीएमएलएन की सपोर्ट है वहाँ। 25% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई 15% है और दीगर जमातें 15% है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसी जरिए से आई है, वो जराए भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम कोट कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो बहुत ख़तरनाक है, जो इस हसास इलाके के लिए, आज़ाद कश्मीर एक बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलाका है, इस हसास इलाके में वहाँ के अवाम के वोट का तकद्दुस अगर नहीं हुआ, जिनको वो वोट देना चाहते हैं वो वोट नहीं हुआ और उनके वोट छीने गए, तो वहाँ मारम पीटी हुई और इल्ज़ामात लगाए गए और ये चीज़ें आगे बढ़ी, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो हालात नहीं है। और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी देने की कोशिश की जा रही है, उसकी क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। लोग कश्मीर के अहम पॉलिसी के ऊपर इससे रिलेट कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये भी बैनुल-अक़वामी ताकतों के दबाव पे सारा कुछ हो रहा है, तो क्या वहाँ की आवाम ये एक्सेप्ट करेगी, क्या अपोजिशन एक्सेप्ट करेगी, दूसरी सियासी जमातें एक्सेप्ट करेंगी, और नहीं करेंगी तो इस हसास इलाके में अगर कोई सिविल वार होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये थी चंद बातें। टॉक दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।